अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप सबका क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूं आप सब अपनी लाइफ में बिल्कुल ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। सो आज की इस वीडियो के अंदर मैं बात करने जा रहा हूं व्हाट इज लव एंड हाउ टू डू लव टू योरसेल्फ। लव हम खुद के साथ कैसे कर सकते हैं। देखिए, हम दूसरे लोगों के साथ तो अटैच होते हैं, हमारे फैमिली मेंबर्स होते हैं, किसी के साथ रिलेशनशिप होता है, तो वहां तक का जो लव है दैट इज गुड। बट हम क्या खुद के साथ कभी लव करते हैं। जैसे कि एक पहली वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि आप अपने खुद के दोस्त कैसे बन सकते हैं, लेकिन यहां मैं बात करने जा रहा हूं खुद के साथ लव कैसे करना है। समटाइम ऐसा होता है कि हम अपनी लाइफ में सिंगल होते हैं, तो सिंगल जो रहना है वो समटाइम बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। सिंगल रहना ये समझते हैं लोग कि इसमें तन्हाई मिलती है, बट ये रॉन्ग बात है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अगर हम अपनी लाइफ में सिंगल हैं या हम अपनी लाइफ में किसी के साथ रिलेशनशिप पे हैं, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम हर वक्त खुश रहेंगे। आप सिंगल हैं या आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, तो खुशी भी मिलेगी, हैप्पीनेस भी और सैडनेस भी मिलती रहेगी। ये दोनों काम ही हमारे साथ चलते रहते हैं, अप्स एंड डाउन्स आते ही रहते हैं। देखिए, अगर कोई शख्स जो है किसी के साथ रिलेशनशिप में होता है, अगर ब्रेकअप हो जाता है तो वो दो ही काम करता है। या तो वो बहुत ज्यादा हार्डवर्क करने लग जाता है और खुद को इस काबिल बना लेता है कि उसके पास वो सारी चीजें आ जाए जिससे कि वो एक नई रिलेशनशिप में एंटर हो सके और लाइफ को एंजॉय कर पाए। या वो ये काम करने लग जाता है कि वो कुछ भी नहीं करता, वो बैठ जाता है और रोना धोना ही शुरू कर देता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, अब मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा जिससे कि मेरी लाइफ में कोई पर्सन आए, ऐड हो और मैं उसके साथ अपनी लाइफ को फिर से एंजॉय करना शुरू कर दूं। बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हैप्पीनेस हमें चाहिए ही होती है, वो हम डिपेंड करके चल रहे होते हैं कि कहीं ना कहीं किसी के साथ रिलेशनशिप में आए तभी वो हमें हैप्पीनेस मिल सकेगी। अगर देखा जाए तो हम ज्यादातर अपना जो टाइम है अपने पार्टनर से दूर ही बिताते हैं। हमारे अपने फ्रेंड्स हैं, हमारी जॉब है, हमारे क्लीग्स होते हैं, हमारे काम अपने प्रोफेशंस होते हैं, हमारी हॉबीज होती हैं, बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिनमें हम इंटरटेन होते रहते हैं, हम उनमें बिजी रहते हैं। लेकिन फिर भी हम अगर ये चाहें कि हम किसी के साथ रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं तब हमें खुशी मिलेगी, देन दैट इज अ रॉन्ग वे। हमें वहां खुशी तो मिलेगी बट फॉर अ फ्यू टाइम। इसका मतलब आप खुशी के लिए किसी और के ऊपर डिपेंड होना जा रहे हैं। आप ये नहीं देख रहे हैं एज ए बीइंग सिंगल पर्सन यू कैन बिकम हैप्पी। आप अपनी लाइफ में अगर सिंगल हैं, अगर आपका रिलेशनशिप था वो टूट चुका है या आपके पास कोई रिलेशनशिप नहीं है, तब आप अपनी लाइफ के अंदर कैसे खुश रह सकते हैं और आप एक एज ए बीइंग अ सिंगल पर्सन खुद को लव करके अपनी लाइफ को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। सो गाइस, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें सो दैट आपको मेरी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन बहुत जल्द मिलता रहे। खुशी को तलाश करना एक प्रैक्टिस की तरह है। अगर आप सच में अपनी लाइफ के अंदर खुश होना चाहते हैं तो आपको खुद से लव करना पड़ेगा। मीन लव योरसेल्फ। ये प्रैक्टिस करने से आता है। मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करने जा रहा हूं जिससे कि अगर आप सिंगल हैं या आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो आप अपनी लाइफ के अंदर कैसे खुश हो सकते हैं। हैप्पीनेस बिगिंस इन यू। खुशी आपसे ही शुरू होती है। कोई दूसरा शख्स आपकी लाइफ में आके आपको खुश नहीं कर सकता जैसा आप होना चाहते हैं। आपको किसी के ऊपर डिपेंड भी नहीं होना है कि कोई दूसरा शख्स आपको खुश करना चाहे। अगर आपकी खुशी कोई कम कर सकता है तो वो कोई और नहीं है, वो आप खुद हैं। हमारी इस दुनिया में ज्यादातर लोग यही कहते हैं, अगर उनसे पूछा जाए कि आप कैसे हैं तो वो कहते हैं हम बहुत ज्यादा खुश हैं, हम अपनी लाइफ में बिल्कुल सही जा रहे हैं। बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। वो सिर्फ दिखावा कर रहे होते हैं खुशी का। खुशी होती नहीं है क्योंकि लोग जो ज्यादातर वो स्ट्रगल्स और परेशानियों से गुजर रहे होते हैं, बस वो कह देते हैं कि हम खुश हैं। और अगर आपको सच में कोई ऐसा शख्स मिलता है जो सच में अपनी लाइफ के अंदर खुश है, तो फिर उसको अपनी खुशी का इजहार करने के लिए किसी की वैलिडेशन की जरूरत नहीं है, किसी की गवाही की जरूरत नहीं है। वो खुश है, दैट इज इनफ फॉर यू। उसके लिए इतना ही काफी है। आप किस तरह से अपनी लाइफ के अंदर बेहतरीन इंसान बन सकते हैं जिससे कि आपको मजीद खुशी मिलती जाए। जब भी आप अपनी लाइफ के अंदर अनकंफर्टेबल होंगे, बेचैन होंगे, तो ये चीज दूसरे लोग फील करेंगे कि आप सच में बेचैन हैं। आप यूनिक हैं, आप आउटस्टैंडिंग पर्सन है इस दुनिया के अंदर। अल्लाह ताला ने आपके अंदर वो चीज रखी है जो इस पूरी दुनिया के अंदर किसी के पास नहीं है, इसीलिए तो आप यूनिक है। अगर आप उस चीज को पहचान लें कि आपके पास वो क्या है, तो आप इस दुनिया में लोगों की मदद करके, उनके साथ वो चीज शेयर करके इस दुनिया को एक बेहतरीन जगह बना सकते हैं, अगर आप चाहें तो। लेकिन जब आप अपनी लाइफ के अंदर खुश होंगे
तो आप इस दुनिया को किसी और ही पर्सपेक्टिव से देखना शुरू कर देंगे, किसी और ही नजरिए से देखना शुरू कर देंगे। जब आपका विजन ये होगा, जब आपका नजरिया ये होगा इस पूरी दुनिया को देखने का, तो जो हैप्पीनेस है वो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ के अंदर आना शुरू हो जाएगी। आपको जरूरत नहीं होगी कि आप हैप्पीनेस के लिए किसी के पास जाएं, बट इंस्टेड आप अगर रिलेशनशिप में हैं या नहीं है, यू नॉट नीड टू गेट अ रिलेशनशिप। अगर आपकी लाइफ में कोई आके रिलेशनशिप चाहता है देन इट्स ओके, और अगर आपकी लाइफ में कोई रिलेशनशिप नहीं चाहता देन एज बीइंग अ सिंगल पर्सन यू कैन गेट द हैप्पीनेस एज यू वांट इन योर लाइफ। रिस्पेक्ट योरसेल्फ। अपनी लाइफ के नेगेटिव एस्पेक्ट्स को देखना छोड़ दे, पॉजिटिव साइड के ऊपर फोकस करना शुरू कर दे। अगर आप जेन्युइनली खुद के साथ लव करना चाहते हैं तब आपको ये सीखना है कि आप किस तरह खुद को रिस्पेक्ट दे सकते हैं। लिसन, वी आर अ ह्यूमन, ठीक है, हम इंसान हैं, हमसे बहुत सारी गलतियां भी तो हो सकती हैं। उन गलतियों की वजह से हम अपनी लाइफ के अंदर बहुत सा लॉस जो है वो फेस करते हैं, बहुत सी डिफिकल्टीज को भी फेस करना शुरू कर देते हैं। बट आपको भी ये बिलीव होना चाहिए कि आपके अंदर ऐसी बहुत सारी एबिलिटीज हैं और स्किल्स भी हैं, अगर जिनका आप सही तरह से इस्तेमाल करें तो आप अपनी लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा खुद को इंप्रूव कर पाएंगे, सक्सेसफुल हो पाएंगे और खुशी भी हासिल कर पाएंगे। तब आप अपनी लाइफ में उस वंडरफुल साइड की तरफ देखना शुरू कर देंगे, जिससे कि आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा खुशियां आना शुरू हो जाएंगी। इससे आप अपनी लाइफ में खुद को वैल्यू भी देंगे और अपनी लाइफ में खुद को रिस्पेक्ट भी देना शुरू कर देंगे। एप्रिशिएट द पर्सन दैट यू आर। अगर आप सच में फील करना चाहते हैं कि आप खुश हैं, तब आप अपनी पर्सनालिटी को एप्रिशिएट करना शुरू कर दें। ज्यादातर ऐसा होता है कि हम दूसरों की पर्सनालिटी को देखते हैं और अपनी बातों में ये कहते रहते हैं कि यार दैट पर्सन इज वेरी ऑसम, वो पर्सन वाकई में बहुत कमाल का है, वो पर्सन वाकई में सच का ये कमाल का पर्सन है कि उसके पास एबिलिटी है, वो ये करता है, वो करता है। बट कभी हमने रिवाइंड करके खुद को देखा है, खुद को एनालाइज किया है कि हम में ऐसा क्या है? क्या हमारी पर्सनैलिटी किसी की पर्सनैलिटी से कम है? नहीं है। क्या आपने कभी देखा है कि आपकी लाइफ के अंदर कितने चैलेंजेस आए, कितनी प्रॉब्लम्स आई, कितने ऑब्स्टेकल्स आए, आप उनको भी ओवरकम करते गए। आपने उन लिमिटेशन को देखा नहीं, रुके नहीं उन लिमिटेशन की वजह से अपनी लाइफ के अंदर आगे बढ़ते हुए, आप आगे बढ़ते ही गए हैं। आज आप जिस सिचुएशन में, क्या किसी और ने आपकी मदद की थी? क्या किसी और ने आपका साथ दिया था आपको यहां तक लाने तक? नो, आप खुद लगे रहे, आप अपने चैलेंजेस को एक्सेप्ट किया, ओवरकम किया, स्ट्रगल किया और वहां तक पहुंचे जो आपको चाहिए था। आज आप मुड़ के देखें तो आप ऐसे लाखों और करोड़ों इंसानों से बेहतर है जो अपनी लाइफ में कभी कामयाब नहीं हुए। आप देखें कि आप कहां पर हैं। आप अच्छा पहनते नहीं है क्या आपको खाने के लिए अच्छा मिलता नहीं है? क्या आपके लिए वो सब कुछ नहीं है जो ऐसे लाखों करोड़ों लोगों के पास नहीं है, जो इस चीज के लिए ख्वाहिश रखते हैं कि उनके पास भी वो चीजें हो? तो क्यों हम अपनी लाइफ में अपने आप को अप्रिशिएट नहीं करते हैं? शीशे के आगे खड़े होके क्या कभी खुद के लिए तारीफ के अल्फाज हमने निकाले हैं? नहीं। और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम खुद को क्या लव दे रहे हैं? क्या हम लव कर रहे हैं खुद के साथ? आखिर एक प्यार ही तो वो चीज है जिसको हम किसी को दें तो वो हमारे साथ अटैच रहती है। वो अटैचमेंट तब खत्म हो जाती है जब वो लव नहीं रहता है। और हम खुद को कितना देते हैं? कभी खुद के लिए हमने टाइम निकाला है क्या? अगर आपको अपनी लाइफ में खुद की वैल्यू बनानी है तो अपनी लाइफ में खुद को अप्रिशिएट करें दैट योर पर्सनैलिटी इज ऑसम एंड बेटर देन एनी पर्सन इन दिस वर्ल्ड। तो आप खुद को जब अप्रिशिएट करेंगे तब आपका वे ऑफ कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा और आपकी लाइफ में हैप्पीनेस भी ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू हो जाएगी और आप अपनी हैप्पी लाइफ में हैप्पीनेस को ट्रैक ही करते जाएंगे। डोंट क्रिटिसाइज योरसेल्फ। खुद को क्रिटिसाइज मत करें। खुद को लव करना एक कैंडी खाने के जैसा है। जब हम खाते हैं तो जब हम उसको खाने जा रहे होते हैं तो हमें और ज्यादा एंजॉय होना शुरू हो जाता है, हम ज्यादा खुश होना शुरू हो जाते हैं। अपनी लाइफ में भी आपको इसी तरह ही लेके चलना। अगर आप खुद के साथ लव करते हैं तो फिर आपको इसको फील भी करेंगे। ये बहुत जल्द होने वाला प्रोसेस नहीं है, इट विल टेक सम टाइम। आपको इसके लिए टाइम चाहिए। देखिए, अगर आप ये सोचते हैं कि आप दूसरे लोगों की निस्बत कम है, वो आपसे ज्यादा अप है, वो बहुत ज्यादा बेहतर अपनी लाइफ में, वो ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, वो बहुत ज्यादा बेहतरीन है, ऐसा सोचना एक गलत थॉट है। आप जो है वो आपको पता है और आप जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर आप चेंज लाना चाह रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर
तो वो चेंज एक रात में नहीं आने वाला, इट्स विल टेक सम टाइम। आपको उसके लिए पेशेंस चाहिए, जुड़े रहना चाहिए, लगे रहना चाहिए, एंड वन डे विल बिकम दैट्स कि वो चीज जो आप चाहते हैं, खुशी चाहते हैं किसी के साथ अटैचमेंट करके या खुद अपनी लाइफ में खुशी अपने ही डिपेंडेंस होकर चाहते हैं, तो वो आपको जरूर मिलेगी। बस आपको थोड़ा सा पेशेंस चाहिए। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अपनी हिफाजत करें, अपना ख्याल करें। ऐसा इस दुनिया में रिसर्च करके बताया गया है कि लोग हमेशा अपने प्रेजेंट मोमेंट के अंदर ये सोचते रहते हैं कि मैं फलां के साथ अटैचमेंट करूंगा तो मुझे खुशी मिल जाएगी, या मैं ये गेम करना शुरू करूंगा तो मेरी बॉडी हेल्दी हो जाएगी, अगर मैं ये काम वहां पे जाके शुरू करूंगा तो मैं फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाऊंगा, तब मुझे खुशी मिलेगी। लेकिन हमारी थॉट सिर्फ बाहर होती है, अंदर नहीं होती है। और अगर हम किसी के साथ चल भी रहे होते हैं तो हम अपनी केयर कितनी कर रहे होते हैं। अगर रिलेशनशिप में ब्रेकअप आ गया है तो फिर हम बहुत ज्यादा स्ट्रगल करके क्या करते हैं कि किसी दूसरे को ढूंढना शुरू कर देते हैं कि मेरे पास गाड़ी, बैंक बैलेंस अच्छा आ जाए तो मेरे साथ कोई और दूसरा रिलेशनशिप में आ जाएगा, मुझे फिर खुशी मिल जाएगी। या फिर हम कुछ भी नहीं करते और कहते हैं कि ठीक है मैं एक सिंगल पर्सन हूं, दैट इज ओके, मैं कुछ भी नहीं अब करूंगा, मैं सिंगल अपनी लाइफ जीने वाला हूं। तो दोनों में आप अपनी केयर नहीं करते हैं, हम दोनों सिचुएशंस में अपना लॉस कर रहे होते हैं। आप खुद के लिए कितनी केयर करते हैं ये आपको पता है, कितना ख्याल करते हैं, कितनी ईटिंग हैबिट्स के ऊपर आप अपना काम करते हैं, कितना स्पिरिचुअल वे में आप अपने आप को बेहतर करें, कितना माइंड रिलैक्स करते हैं, क्या अपने माइंड में अपने कोई क्लटर तो नहीं भरा हुआ, क्या अपनी बॉडी को आप कोई ऐसी चीज तो नहीं दे रहे हैं जिसकी वजह से आफ्टर 2 to 3 years आप सिक होना शुरू हो जाए, बीमार होना शुरू हो जाए। ये सारी सिचुएशन आप पे डिपेंड करती है। जब आप एक सिंगल पर्सन है तब आपने अपना जो है वो सबसे पहले केयर जो है वो देखनी है कि आप अपनी केयर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मोस्टली लोग क्या करते हैं रिलेशनशिप में, वो अपने पार्टनर की ही केयर करते रहते हैं, या अपने बिजनेस पार्टनर में किसी के साथ है तो उनकी केयर करते रहते हैं, उनसे पूछते रहते हैं, बट वो खुद के लिए कुछ भी नहीं करते हैं। आपको देखना है कि आप अपने लिए कितनी केयर कर रहे हैं। टेक कंट्रोल एज ए हैबिट ऑफ लाइफ। आप सिंगल पर्सन है तो आपका आपकी लाइफ के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। आप अपनी मर्जी से डिसीजन ले सकें, आप अपनी लाइफ में जहां जाना चाहते हैं अपने डिसीजन की बेस पर जाएं। क्यों आपको किसी के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा? आप किसी से पूछें कि मैं अपनी लाइफ में क्या करूं। जब आप इस चीज को प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे कि आप अपनी लाइफ के अंदर डिसीजन खुद ले रहे हैं, तो यू विल बी सी दैट कि आप कितना खुश होंगे, क्योंकि आप अपने आप को गलत डायरेक्शन तो नहीं देंगे। आप अपने लिए जो भी डिसीजन लेने वाले हैं वो सही होंगे। जब भी आप सही डिसीजन लेंगे तब आपकी वो हैबिट बनना शुरू हो जाएगी, आपका अपने ऊपर एक कंट्रोल आना शुरू हो जाएगा। फिर जो आपका वे ऑफ हैप्पीनेस हो गया वो बहुत ज्यादा होगा। अब आप खुद से लव करना शुरू कर देंगे। ऐसे में आप अपनी लाइफ का हेड और कंट्रोल अपने पास रखे हुए हैं, किसी दूसरे शख्स के पास वो नहीं है। तो वो एक शिप की तरह होगी, आप उसको जहां भी लेकर जाना चाहेंगे ले जाएं। आप किसी के कहने पे अपनी शिप का जो स्टीयरिंग है वो घुमा के कहीं दूसरे साल पर नहीं लेकर जाएंगे, उसका ट्रैक नहीं चेंज करेंगे, रास्ता नहीं बदलेंगे। आपकी लाइफ है, डिसीजंस आपके हैं, चॉइसेस आपकी है, एक्शन भी आपके होंगे, तो खुशी भी आपके लेवल की होनी चाहिए। किसी दूसरे बंदे की वजह से आप खुश हो ऐसा नहीं होना चाहिए। सो गाइज, मैंने आपके साथ कुछ टिप्स शेयर की हैं। आई होप सो कि आपको वो टिप्स अच्छी लगी होगा और आपने इस वीडियो को एंजॉय भी किया होगा। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।